हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये वीडियो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए लाया हूँ जो कि मैथ में बिल्कुल ज़ीरो है, जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती और मैथ की शुरुआत करना चाहते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें। लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिलने की वजह से सालों-साल लग जाते हैं, वो जाते ही तुरंत बैच खरीद लेते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, बैच पूरा हो जाता है, मॉक टेस्ट देते हैं, नंबर आते नहीं हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो मैथ में बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने पहले मैथ शुरुआत की थी, तो मुझे √2 इंटू √2 भी करना नहीं आता था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था और मैथ की नॉलेज मुझे थी नहीं। तो ये वीडियो में मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको कैसे शुरुआत करनी है और कैसे मैथ में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो मैथ में सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता मैथ के बारे में, तो सबसे पहले हमें पहाड़े याद करने हैं। मैं कोई ज़्यादा लिमिटेड चीज़ बताऊँगा जो आपको करना ही करना है। 1 से 25 तक टेबल सबको याद होनी ही चाहिए, ये कंपल्सरी ही है। हमें 25 तक टेबल आनी ही चाहिए मैथ में, अगर आगे शुरुआत करनी है तो 1 से 25 तक ये ज़रूरी है। और उसके बाद स्क्वायर और क्यूब 1 से लेके 20 तक, ये मिनिमम 1 से लेके 20 तक स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए। क्यूब 1 से 20 तक चल जाएँगे और स्क्वायर 1 से 30 तक आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ये सब। और रोज़, रोज़ आपको 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। वो आप कैसे करोगे? स्क्रीन पे आपको मैथ वर्कआउट नाम की एप्लीकेशन दिख जाएगी। उस एप्लीकेशन पे सिर्फ़ जोड़, घटा, गुणा, भाग यही आते हैं और उनमें डिफ़िकल्टी लेवल हम सेट कर सकते हैं। रोज़ 15 मिनट आपको कैलकुलेशन की देनी है। इससे हम मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और वो आपको आगे पता चलेगा। 1 डेढ़ महीने के बाद आपको फ़र्क दिखना चालू होगा। और अब सबसे मेन चीज़, कोर्स किसका बाय करना है? वैसे तो कोई भी टीचर बेकार नहीं है, पर मैं पर्सनली 2 टीचर के नेम सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने इनसे पढ़ा है और बाकी 8-10 टीचर से पढ़ा हुआ है मैंने, और जो बेस्ट लगा है ना, E1 कोचिंग सेंटर का भूतेश सर है और एक है मैथ विद पवन राव। यूट्यूब पे दोनों मिल जाएँगे आपके। ये दोनों ही टीचर अपनी जगह में बेस्ट है। सबसे इनकी ख़ासियत ये है कि ये कोई हर एक क्वेश्चन की ट्रिक नहीं बताते, स्पेशल कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से कर लो, ये क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से कर लो। ये कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं बताएँगे, बेसिक बताएँगे। सिर्फ़ बेसिक और शॉर्ट से शॉर्ट्स मेथड में कैसे कर सकते हैं, वो कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक आपको एग्ज़ाम में कभी भी याद नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप कितने ही ट्रिक याद कर लो, लेकिन वो जब एग्जाम में रहोगे तो आपको एक भी ट्रिक याद नहीं आने वाली। तो ये 2 बेस्ट टीचर सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप कोई किसी के पास से भी पढ़ लेना, गारंटीड आपको इनसे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। एडवांस मैथ तो पवन राव सर से अच्छी कोई पढ़ा ही नहीं सकता। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता कि राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल भी क्या होता है ये भी नहीं पता, वो भी आराम से एडवांस मैथ में मास्टर बन सकता है इनसे सर के। यूट्यूब पे फ्री पड़ी हुई है इनकी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सब। और ये इवन कोचिंग सेंटर, इसकी इन सर की भी फ्री क्लासेस काफ़ी मिल जाएगी आपको। तो इन दोनों में से कोई भी किसी का भी कोर्स बाय कर लेना और आप कोर्स शुरू कर देना। लेकिन एक बात और, ये कोर्स शुरू करने से पहले ये मैंने यहाँ पर लिखा है, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम और सिम्प्लीफिकेशन, ये इसी में ही आ जाता है। आपको ये चैप्टर यूट्यूब पे रैंडम किसी से भी इनके बारे में पढ़ लेना। इससे आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी मैथ के बारे में। आपको कैसे गुणा भाग कैसे ऊपर जाता है, नंबर पलट के बेसिक कैलकुलेशन जो है उसका थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा उससे। क्योंकि डायरेक्ट अगर ये सर मान लो परसेंटेज या कहीं से शुरू कर दिया और आपको काटना भी नहीं आता, कैसे कटेगा, भाग कैसे जाएगा, तो इसके लिए हमें ये चीज़ आना ज़रूरी है। अब मान लो सर ने यहाँ पे टाइम एंड वर्क से शुरू कराया, तो वहाँ पे एलसीएम लेंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि एचसीएफ, एलसीएम कैसे आएगा। तो इसके लिए पहले ये चैप्टर की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। एचसीएफ, एलसीएम, सिम्प्लीफिकेशन, ये नंबर सिस्टम में ही आ जाती है तीनों चीज़। तो ये चैप्टर की आप एक बार नॉलेज ले लोगे, उसके बाद फिर बैच शुरू करोगे तो आपको आसानी होगी। तो और सब आप ये सब करने के बाद ये आपको याद करने, सबसे पहली स्टेप ये आपको याद होनी चाहिए और डेली कैलकुलेशन देनी है। उसके बाद इन चैप्टर की नॉलेज लेनी और उसके बाद बैच से चैप्टर वाइज़ कंप्लीट करने, यानी कि एक-एक चैप्टर। और जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको मान लो टाइम एंड ओवर कंप्लीट हो गया, तो मैं स्क्रीन पर आपको बुक दिखा रहा हूँ, ये पिनेकल की मैथ की बुक है प्रीवियस ईयर। जैसे ही जो चैप्टर खत्म हो जाए, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लो। एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन कर लोगे, इनफ है। इससे आपको आगे भूलोगे नहीं, थोड़ा रिवीजन होता रहेगा। और जैसे आगे चैप्टर 6-7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद फिर से एक-एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन कर लोगे, तो वो रिवाइज़ होता रहेगा। और अब मान लो आपने सिलेबस पूरा कर लिया, ठीक है, ये सब कर लिया।
अब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, तो भी आपके नंबर आएँगे 25, 30, 35। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि मैंने तो सारा पढ़ लिया, एक-एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए, लेकिन नंबर आ रहे हैं 25 से 30। तो वो सबके इतने ही आते शुरू में कि किसी के 50 में से 45-40 नहीं आने लग जाते। तो एक बार कंप्लीट करने के बाद आप उस स्टेज पे ही पहुँचोगे कि 25 से 35 नंबर आए। फिर उसके बाद जो हमारे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, वो होंगे प्रैक्टिस से। उसके बाद आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं और जो आपने मैथ के नोट्स बनाए, जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हैं, वो सिर्फ रिवाइज करने हैं। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, कोई कुछ काम नहीं आने वाला। ये आपको मैंने बिल्कुल सही चीज़ बताई है, ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा और कुछ भी डायरेक्ट जंप करोगे, डायरेक्ट किसी भी चीज़ पे जाओगे, तो वहाँ पर आप आगे जाके फँसोगे। तो यही प्रोसेस आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। लास्ट में बस यही इलाज है, मॉक टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस होती रहेगी, मार्क्स बढ़ते रहेंगे धीरे-धीरे। फिर हमेशा आप इस लेवल पे पहुँच जाओगे कि 50 में से हमेशा 42, 44, 45, 48 नंबर आएँगे ही आएँगे और उसके बाद धीरे-धीरे परफेक्शन आती रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था मुझको, मैथ की आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय-बाय।